अस्सलाम नाज़रीन, ईद की खुशियाँ और ईद उल अज़हा कुर्बानी की सबको, पूरे पाकिस्तान को, जहाँ भी हमारे मुसलमान बसते हैं उनको ईद मुबारक हो। आज खुशी का दिन है और कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी की जाए और इस खुशियों में सबको शामिल करें, सेलिब्रेट करें, खुशियाँ शेयर करें, खुशियाँ लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और कुर्बानी का गोश्त उनको दीजिए जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनमें शेयर करें। सिर्फ अपना डीप फ्रीजर भर के नहीं रखें, ज्यादा गोश्त खाया भी नहीं जाता। मेरे अल्लाह को तकवा और नीयत चाहिए, गोश्त और खून की जरूरत नहीं है, तकवा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए और कुर्बानी दिल से की जाए। और दिल से कुर्बानी जो होती है अल्लाह उसको ज़रूर उसका अजर हमें देता है। एक तारीख़ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, उसके बाद जब उसने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी, उसके ऊपर जब छुरी चली और रब ने ऐसी कुर्बानी उनसे ली और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने पेश किया कुर्बानी के लिए। ये बड़ी कुर्बानी है। तारीखी तौर पे मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। इस तरह मेरे बैठी हुई हैं साइमा नदीम साहिबा, PTI की MNA सीनियर रहनुमा है, और मैं आपको वेलकम करता हूँ ईद शो में। ईद मुबारक हो आपको, आपके घराने को, सबको ईद मुबारक। और मेरी इस तरफ बैठी हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, सीनियर रहनुमा है, PSP एक्स MNA है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में और ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक। और आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से ईद मुबारक। वहाँ बैठी हुई हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, यूथ से हैं, PSP से हैं, यंग हैं। मैं आपको भी अपने इस ईद शो में और ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से तमाम नेशन को ईद मुबारक। और उस तरफ मेरी कुलीग भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन हमेशा हंसती रहती हैं, रिदा सैफी साहिबा। मैं आपको भी अपने ईद शो में आपको ईद मुबारक हो, ये खुशियाँ आपको मुबारक हो, आपके घराने को। थैंक यू सो वेरी मच इम्तियाज़ फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जहाँ जहाँ भी आपके व्यूअर्स आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको मेट्रो TV की जानिब से और हमारी जानिब से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और ईद का मैसेज वही शुरू से लेके चल रहा है कि इस ईद पर, जो कि हर तरफ मैंने कहा है अपने प्रोग्राम में भी और दूसरे ईद के शोज में भी, कि जी इस कुर्बानी की ईद पे हमने अपनी अना कुर्बान करनी है। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। खुशियों का दिन है, आप खुशियां सेलिब्रेट करती हैं। कुर्बानी हो गई आपकी, या दूसरे दिन, तीसरे दिन, किस दिन आप कुर्बानी करती हैं? हम लोग की तो कुर्बानी हो गई है, और उसके बाद भी क्योंकि घर में बेटा भी है माशाल्लाह, उनकी कुर्बानी फिर हम दूसरे दिन कर देते हैं। और लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है जो इस दफ़ा ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी तमाम जो देख रहे हैं इस वक्त हम लोग हमारे तवस्सुत से, कि आज हमें कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी जो स्ट्रगल इस वक्त है, जो जिस कठिन वक्त से वो गुज़र रहे हैं, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, और हमें उनको भी इस वक्त याद करने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे, अपने नाज़रीन से ये ज़रूर कहूँगी कि कुर्बानी देते वक्त उनको याद रखिए, अपने उन लोगों को याद रखिए जिनको वो अपनी कुर्बानी में हिस्सा दे सकते हैं, और सिर्फ डीप फ्रीज़र जैसे आपने कहा उसको भरने के लिए ये कुर्बानी बिल्कुल नहीं है। इसकी स्पिरिट को हमेशा याद रखें। मैं आपकी तरफ आऊंगा। कुछ पकाया आपने, वाकई खवातीन के लिए कहा जाता है ईद सिर्फ बच्चों और खवातीन को पकाती सियासतदान तो वैसे भी टाइम भी नहीं मिलता होगा आपको। तो इम्तियाज़, वैसे सियासतदान ये गलत मिथ है, बस बहुत बदनाम है इस मामले में। हम जो खवातीन हैं, ख़ास तौर पे साइमा एग्री करेंगी मेरे साथ, कि हम जब घर में होते हैं तो घर की खवातीन होती हैं, और वही ये बात है कि जैसे लोगों के घरों में कुर्बानी होती है और उसके बाद किचन में जाना होता है, हम भी किचन में ही जाते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ मौजूदा कि अभी यहाँ चिप्स पड़े हुए हैं, नहीं तो यहाँ टिक्के होने चाहिए थे। यहाँ तो चिप्स है, और वो हमारे वाले शो में क्या होता है कि अगली बार ईद पे हम ये करेंगे कि कुछ थोड़ी सी कलेजी बचा के यहाँ के लिए भी ले आएंगे, कि यहाँ भी बैठ के आप घर से खा के आ गई ना मैडम, कुछ लेके आती हाँ, ये गलती हो और गई। मैं आपको बता, रिदा नहीं छोड़ती, आप कलेजी लेके आती, शो शुरू होने से पहले ही खा जाती।
बस वो ये है कि Am I like this much fruity? ऐसा लगता है? अच्छा, I इस बार see. ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ईद तो जो ये ईद कुर्बा है, इसमें गोश्त तो हम सारा साल वैसे तो खाते हैं, और इस वक्त गोश्त उन लोगों को याद रखना चाहिए जो सारा साल उनको गोश्त नसीब ही नहीं होता, उनको दे। और आपके डीप फ्रीज़र वही बात है कि भरने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों की वजह से, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे अगर खुशी आती है, किसी को एक वक्त का अच्छा खाना मैसर होता है, तो मैं समझती हूँ कि आपने अपना यहाँ इस दुनिया में आने का हक अदा कर दिया कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तो इस ईद पे हमें ये अहद भी करना चाहिए कि अपने हर चीज़ मैं नहीं हूँ, मैं को ख़त्म करें और अपनी खुशियाँ बांटें, लोगों के साथ शेयर करें। जब शेयर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह होगा कि हम डिवाइड एंड रूल के फार्मूला जो फरंगी हमें देखे गए हैं उसी पे रहेंगे और उसी तरह ही काम करेंगे, चाहे वो सियासत है, चाहे वो कोई भी जो है प्रोफेशन है, उसमें ये चीज़, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा सोसाइटी से। मैं आपको फक्त तरफ वाकई ये मैडम ने जो कहा, आपकी सीनियर हैं, उन्होंने जो कहा कि खुशियाँ हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम खुशियों को शामिल नहीं करते। हमेशा खुशी तो सेलिब्रेट की जाती है, दूसरों को शामिल करें ऐसी खुशी में, शेयर की जाती हैं खुशियाँ। क्या वाकई हमने कंजूसी की हुई है, या हम अपनी ज़ात तक, अपने घर तक, वहां तक हम सोचते, आगे नहीं सोचते? हमें अपना दीन इस्लाम हमें ये चीज़ देता है कि आप खुशियाँ बांटें, दूसरों को याद रखें। देखें, मेरी बहुत रिस्पेक्टेड जो सीनियर हैं डॉक्टर फौजिया साहिबा, मैं बिल्कुल इनसे अग्री करूँगी इस बात पे, क्योंकि हर साल जो ये ईद आती है हमें याद दिलाने के लिए आती है कुर्बानी का जो एसेंस है, असल जज्बा है। ये हमें बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि कुर्बानी सब में बांटने का नाम होता है। खुशियाँ जैसे आपने कहा कि बांटी जाती हैं सब में, हम अकेले ही अपने घर तक महदूद करेंगे तो वो खुशी लॉन्ग टर्म नहीं होती। जब हम सब में बांटेंगे, किसी की हमें दुआ लगेगी, हम अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जो हमसे कम है उनमें भी जब खुशी बांटेंगे, वो लोग हमारी वजह से खुश होंगे, तो ये सदका जारिया होगा, जिसकी कह लें वो कार्मा होता है ना कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो एक अच्छे वाला मकाफ़ात अमल हमारे पास आएगा। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप किस तरह सेलिब्रेट करती हैं ईद, और किस तरह आप जो ना, आपने तो सिर्फ शो ही शो किए हैं मैडम, आपके सामने है, हमारे पास लोगों को आना है, हमने लोगों को बस जाना है, क्या करें। सियासतदानों ने बता दिया हम पकाते भी हैं सब कुछ, आप एग्री करती हैं? वैसे बी वेरी ऑनेस्ट, सियासतदान हो या सहाफी हो, दोनों का एक तो आजकल टाइम एक ही जैसा चल रहा है ना, कि अगर वो जितना बिजी है उतना बिजी हम। तैयारी करके आप आई हैं, 3-4 घंटे तो जरूर लगे होंगे। नहीं, क्यों लगेंगे, हमारे तो आपको पता है सारे डिजाइनर्स, और आज जो ये खूबसूरत सा जोड़ा बल्कि पहना हुआ भी है, मैंने हाउस ऑफ फैशन का पहना हुआ है। बड़े ही हमारे अच्छे डिजाइनर्स हैं, जो उनकी पूरी टीम हमारे साथ रहती है ऑन बोर्ड हमेशा, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो। तो लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा सा उस पर आ जाऊँ अगेन। तो देखिए, लोग ये समझते हैं कि शायद जो सहाफ़ी है या जो सियासतदान है वो जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रियल लाइफ में भी होंगे जैसे टीवी पे नज़र आते हैं, लेकिन देखिए वो एक अलग बात है, वो हमारा प्रोफेशन है, वो हमें करना है, लेकिन हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी फैमिली है और हमें भी उन्हें टाइम देना है। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा हो जाता है। अब ईद के दिन पे ही देख लें आप, हम सुबह से निकले में एक कभी किसी प्रोग्राम में तो जो फैमिली है उसको टाइम तो बहुत मुश्किल से दे पाते हैं हम, और यही चीज़ें मैनेज करना सबसे टफ होता जा रहा है। और ये जो फील्ड है हमारी जर्नलिज्म के, इम्तियाज़ आप खुद इस बात से एग्री करेंगे, मैं कल भी एक प्रोग्राम में और सुबह भी यही कह रही थी कि वो टफ से टफेस्ट होती जा रही है। टाइम ऐसा हो गया कि फैमिली को 4-4, 5-5 दिन बाद फैमिली से भी मिल रहे होते हैं, हम जाते तो वो सो रहे होते हैं। कंपटीशन भी है, जिम्मेदारियां भी हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी फील्ड जो हमारी फील्ड है, इसके साथ स्टडी जरूरी है। लोग ये समझते ना, लेकिन कि जी मेकअप करके बैठ गए, स्क्रीन पे तैयार होके बैठ गए, बट एक्चुअली प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स विद द गोल्स विद द पर्सनालिटी, तो वो बड़ी मैटर करती है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी मेकअप करके आए तो एंकर बैठे, इनको क्या। 4:15 This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava आया सोनिया। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है और आगे ये मजीद टफेस्ट होगा। मैं ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने एक चीज बड़ी अच्छी मेरे साथ डिस्कस की, शो शुरू होने से पहले हम बैठे हुए थे, आपने कहा कि मैंने घर के अंदर अपने किचन को खुद में देखती हूँ, हत्ता के बर्तन भी खुद यानी कि धोने पड़ते हैं मुझे, मैं सब कुछ, आपको इतना टाइम मिल जाता है। और ईद का कहती है कि मैं खुद लुक आफ्टर करती हूँ सब चीज़ों को, हर चीज़ों को। मैं बड़ा इसी से मुतासर हुआ कि मैंने कहा ज़बरदस्त चीज़ है, इसको डिस्कस करना चाहिए। शुक्रिया बहुत। मैंने एक्चुअली आपसे यही चीज़ बताने की कोशिश की थी कि जो आई थिंक ख़वातीन अपने घर की चीज़ों को की कदर
समझती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जमा करते हैं। एक औरत की एक मिसाल ले लें कि ख़वातीन में एक जो एक्चुअल जज्बा होता है वो यही होता है कि वो अपनी चीज़ों की कदर खुद जानती है। Exactly. एक एक चीज़ को वो किस तरह से कहाँ से उठा के लाती है, उसको घर में करीने से सजाती है, तो उसकी फिर हमारे दिल के अंदर उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। तो मैंने भी इसी तरह से कतरा कतरा जो जमा किया है, तो मैं उसको हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब अगर कोई बड़े खाने होते हैं या जिसमें आपके बर्तन जो आपने जमा किए होते हैं वो निकलते हैं, मैं उनको खुद धो के रखती हूँ। यही वजह है कि आज वो उनमें कोई यानी कोई ना वो क्रॉकरी खराब नहीं हुई होगी, हाँ, डैमेज नहीं हुई होगी, हाँ, और वो उसी तरह कायम है। और मैं दूसरों को भी, मैं यंग गर्ल्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर हम कुछ भी बन जाएं, हम चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, हम रहेंगे तो औरत ही। Exactly. और औरत का काम ये है कि वो अपने घर को संवारे। लेकिन औरत जो होती है वो घर का रोल मॉडल होती है। जितनी पढ़ी लिखी औरत होगी वो पूरा अच्छा, घराना पढ़ा लिखा। मैं यहाँ एक चीज थोड़ी सी ऐड करूंगी इम्तियाज, ना सिर्फ वैसे मैं समझती हूँ कि साइमा के खवातीन, बल्कि देखिए जो भी घरेलू चाहे मर्द भी हो या औरत हो, दोनों ही अगर अच्छा काम करेंगे ना घर के लिए, तो वो बड़ा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि आप हमारे इस ईद का चूंकि इवेंट है, मिलकर इसी इवेंट पे ये देख लेना कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से जो है सारे काम करते थे, पेवन लगाना कपड़ों में, हालांकि लोग ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ खवातीन का काम है, खवातीन का काम सिर्फ घर का नहीं है। के बाद आता हूं, ये आपने बड़ी अच्छी पी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम करते थे, अपने हाथ से करते। हमें कोई आर नहीं होना चाहिए, छोटा काम बड़ा काम नहीं होता। ब्रेक के टाइम आता हूं और इसको कंटिन्यू करते हैं। एक रिदा ने बड़ी जबरदस्त बात की, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु के लिए हमारे रोल मॉडल तो वही हैं, उनकी जिंदगी, उनकी हयात, जो भी चीज़ है, उनकी सुन्नत देखें, सब चीजें, लेकिन वो हर काम करते थे, हर चीज करते थे। आज ये मुसलमानों में कम नहीं हो गई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है मुसलमानों में कम हो गई है। मैं तो अपने बेटों की मिसाल दूंगी कि मैंने अपने घर से, मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, और मैंने बचपन से उनको ये बताया कि जिस तरह हमारे घर में अगर बर्तन भी धोने पड़ते थे, तो मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ करूँगी कि अगर हमारे घर में कोई खाना होता था, मैं खाना बना के हट जाती थी और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड सारा क्लीन अप करते थे। जैसे हम चाइना में रहे, हम ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये देखिए, ये बचपन से तरबियत के ऊपर होता है कि आपकी मदर ने आपको किस तरह की तरबियत दी है। तो अगर अभी आप जो बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि मुसलमानों में, बल्कि अब तो अवेयरनेस बढ़ गई है। अब तो घर घर लोगों को ये मालूम हो गया है कि मिल के चलना है, नौकरी भी, जॉब्स भी करनी है तो ख़वातीन और मर्दों दोनों को साथ करनी है। अब जब घर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे तो दोनों थके हुए होंगे, तो वो मिलजुल के उन्होंने काम करना है। इस्लाम के रूल से जो चीजें हैं, वाकई हमारी लाइफ उस तरह है जिस तरह उनको हमने रोल मॉडल किया था, या हम उससे हट गए? क्या आज हम अपनी खुशियों में, जिस तरह मैंने कहा कुर्बानी में, मिस्किनों को, गरीबों को याद करते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे हकीकत की बात करेंगे और जो सच्चाई है वो हकीकत बहुत तल्ख है। हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। आप देखिए, आपकी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, आपको ये नहीं पता कि क्या वो मशरक़ी अतवार जो है उनकी तरफ जा रहे हैं, मशरिक़ की तरफ, या मगरिब की तरफ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हैपहैज़िटली मूव करना शुरू कर दिया है। इस्लाम ने जिस तरह से कुर्बानी की बात की, कुर्बानी का जज्बा, आज क्या हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा है? इस्लाम ने प्यार और मोहब्बत की बात की, अमन की बात की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी जानें, हमारी औलाद उन पे कुर्बान, वो तो वो शख्सियत हैं जो कचरा फेंकती रही खातून, और जिस दिन उसने कचरा नहीं फेंका वो उनके घर चले गए खैरियत, और वो उनके हुस्न अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि वो दायरा इस्लाम में आ गई। तो क्या आज हमारे किरदार ऐसे हैं कि लोग, कोई शख्स जो है हमसे इम्प्रेस हो के इस्लाम में आएगा? नहीं है, इसलिए कि हमने तो गले काटने हैं, हमने तो टेररिज्म फैलानी है, हमने इस्लाम का जो अच्छा फेस है, जो इस्लाम का असल फेस है, वो तो हम दिखा ही नहीं रहे ना लोगों को।
तो उसमें जब तक, और ये मेरा ख्याल में हमारी और आपकी इकट्ठी जिम्मेदारी है, जब तक ये काम नहीं करेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको ज़रूर कहूँगी, वैसे तो अभी ये टॉपिक नहीं होना चाहिए, ईद का है मौका, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब भी टाइम आए आप ज़रूर छोटा छोटा फीलर ज़रूर बात करनी चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। ये आपने पीएसपी वाली, आपको मुझे है ना वो आ गया जुनून आ नहीं, गया पीएसपी नहीं, सियासत में आप उस तरफ चली गई। देखिए, रोकने के बावजूद, ईद के होते हुए बावजूद आपने सियासत दिखा दी। किसी वक्त भी आप, जब तक आप ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, जड़ को ठीक नहीं करेंगे, दरख्त कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसके जिम्मेदार तो आप लोग हो ना। ये तो हमें करना पड़ेगा ना। अब जो हो गया माजी, सोसाइटी ने तो आपको जिम्मेदारी दी है, लोगों ने तो आपको जिम्मेदारी दी है, आपको बनाया है, आप तक यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आप लोग नहीं करते। बस वो जो नहीं हुआ, जो अब उसके तो मैं यहाँ जवाब अभी आपको शाम के टॉक शो में दूंगी। लेकिन ईद के दिन हमें बिल्कुल ईद के दिन ही ये सोच लें ना, आज हम ये करें कि हम अपने घर में, कभी ये हो सकता है कि आप अपने घर में ईद के रोज़ दाल बनाएं और गोश्त बना के, बिरयानी बना के आप दूसरे लोगों को दे दें। तो ये घर है ना हमारा, इस घर को, जैसे साइमा ने बात की कि हम खुद ही, हमें पता है। लेकिन ड्रामाटाइजेशन जो हमारी सोसाइटी के अंदर आ गई, दिखावा जो हमारी सोसाइटी का है, ईद के दिन आपको ये लगा, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी की नफ्सियात पे नहीं पड़ता, समाज पे नहीं पड़ता। समाज कितना मुतासिर होता है? बिल्कुल बहुत मुतासिर होता है। अच्छा, अब मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आज यहाँ करने वाली हूँ, जो कि मैंने 2 रोज़ कबल अपने प्रोग्राम में भी की है, और अब मैं इसको थोड़ा सा, कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो रोज़ मैं रिपीट उसको इसलिए करती हूँ ताकि लोगों को पता चले। एक तो जब मैंने अपना प्रोग्राम भी शुरू किया था 3 साल पहले, तो तब भी मैं ये कहती थी कि एक तो तरबियत की अशद ज़रूरत है माशरे में। माँ बाप ये समझते हैं कि जी हज़ारों लाखों रुपए वाली फ़ीसों के स्कूलों में डालकर शायद जिम्मेदारी पूरी हो गई है। असातिज़ा ये समझते हैं कि जी हमने अपना एक क्लास में लेक्चर दे दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन असल में जो पुरानी अक़दार हैं, जो पुरानी रिवायात हैं, उनको जब उठा के देखेंगे, और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताऊँ, इस सोसाइटी में बेसिकली हमारी, वो इसी वजह से था कि पहले नाना नानी, दादा दादी, खाला खालू, मामा मामू, चाचा चाची, ताया ताई, फुप्पा फुप्पी, ये सारे जो होते थे, वो कोई ना कोई टोकता था, समझाता था। मतलब ऐसे वाला टोकना नहीं कि आजकल तो थोड़ा मुख्तलिफ हो गया कि हम टॉन्ट करते हैं कि वो बच्चा और जिद पकड़ता है, या नई जनरेशन जिद पकड़ती है। नहीं जी, आपने यही करना है कि इस तरह से मुझे डांट दिया। पहले प्यार से समझाया जाता था, कोई एक ले गए टहलाते हुए बाग में और फिर समझा दिया पार्क में, कहीं साइड में ले गए, अम्मी डांट रही हैं तो कोई साइड में ले गया कि नहीं जी इस तरह से ताया ने वो कर लिया, कोई ताया डांट रहे हैं तो जी चाचा ने उसको कवर कर लिया, पप्पा डांट रहे हैं तो कोई, लेकिन वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ वो ये कि अभी आप देखेंगे कल परसों में जब 14 अगस्त हमारी आ जाएगी, तो उसमें आप ये देखेंगे कि 72 हमें साल हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है जी कि जो कि कुछ लोग हमारे ऐसे महान किस्म के लोग बिठा दिए गए हैं, हम पे कुछ लोग मुसल्लत भी कर दिए गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। सो हमारी जर्नलिज्म की फील्ड में भी कुछ ऐसे महान कलाकार बैठ गए हैं, जो कि मैं 2-3 दिन से कह रही हूँ, जो कि परसेप्शन बहुत गलत डेवलप कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, और कुछ सियासतदान भी, बड़ी माजरत के साथ, तल्ख बात है लेकिन हकीकत पे मबनी है, वो ये कहते हैं कि जी जिन कौमों की तरक्की हुई उनको तो कोई 600 साल लगे, किसी को 100 साल लगे, किसी को 200 साल लगे। कम ऑन, गिव अस अ ब्रेक। आप ये देखें कि यहाँ 72 साल हो गए हैं और अब 28 साल रह गए, खाली 28 से 30 साल रह गए, जिसमें हमें भी 100 साल हो जाएंगे। तो वेयर वी स्टैंडिंग, पीछे हम आगे हैं, कहाँ खड़े हुए? हाँ, कहाँ खड़े? 100 साल पे भी अगर आपकी तरक्की नहीं हुई, आपने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनाया, तरक्की पजीर मुल्क नहीं बनाया, तो और क्या करेंगे? मतलब दिस इज वेरी शेमफुल। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। हमें मुल्क ने, अपने मुल्क ने क्या क्या नहीं दिया उफक साहिबा, सब कुछ बनाया। आज इम्तियाज मीर है तो इस मुल्क की वजह से, ये मेरी पहचान है, ये मेरी जान है, सब कुछ है, हर चीज है। लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया? कभी ये हमने अपने आप से पूछा है, सवाल किया है? देखिए, आज हमारे यहाँ हालिया एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं कश्मीर की, उसको देखने के बाद ये फील होता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक अपने मुल्क में बैठे हैं, अपनी धरती पे, जहाँ हम अपना मज़हब, अपना कल्चर खुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनको देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि अब ख़दशा ये कि शायद उनको ईद की नमाज़ भी अदा ना करने दी जाएगी। तो हमारे मुल्क ने और हमारे कायद ने तो हमें ये दिया कि हमें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया, लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जनरेशन्स को, जो अपनी हालिया हम लोग सब रह रहे हैं, इसके लिए करें कुछ। और ये कोशिश से ही होता है, बरकत अल्लाह जब देता है ना, वो हरकत में ही आती है। बैठे हुए तो देखिए खैरात का भी खाना मिल जाता है बैठे हुए इंसान को, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, लेकिन वो खैरात मिलती है। सही। मैडम, आप क्या पकाने में जब कुर्बानी होती है तो क्या कहती हैं कि ये चीज़ मेरे घर में पकनी चाहिए कुर्बानी के गोश्त से?
मेरे ख्याल से सबसे पहले तो कलेजी बनती है। I think, जो ट्रेडिशनल है वो कलेजी होती है जो सबसे पहले। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कलेजी पूरी जो है ना गरीबों मिस्किनों में आप जो है ना बांट दे, बिल्कुल। देखिए मेरी तो सबसे पहले अब तो ख़ास तौर पे सियासत में आने के बाद, इससे पहले भी कोशिश हम लोग शुरू में मॉर्निंग में यही करते हैं कि, और आज भी हमारी यही रीत जो है वो बरकरार रखते हुए मैंने सुबह जाके बांटी। हम लोग का ये बहुत अरसे से चला आ रहा है कि मॉर्निंग में जो गोश्त होता है वो मैं पहले ही ले जाके, और हमारे घर के करीब, क्योंकि मैं मलिक कैंट में रहती हूँ तो हमारे यहाँ गडाप वगैरह की जो एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे मैं जाके बांटती हूँ। और कुछ लोग तो ज़ाहिर है जो घर में आते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है, उसके बाद ज़ाहिर है वो पकाने वाला जो एक चीज़ होती है, कलेजी इज़ द ईजीएस्ट, जो फ़ौरन जल्दी बनती है। फिर आप साथ साथ आप बिरयानी जल्दी बन जाती है वो, ताकि दोपहर के खाने के लिए जो है वो हो जाए। डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, हमीद साहब आज भी ईद के कपड़े लेके देते हैं आपको, खुद खरीदती? आज भी वो शुरू की जो शादी होती थी उस टाइम में तो हर ईदी भी हर चीज़ होती थी, आपको पता है, वो आज भी है? वाकई फीलिंग्स आजकल वो हैं, आज भी वो खरीद के देते हैं या खुद ही? मैं आपको सच बताऊं अच्छे मियाँ सारे करके देते हैं, डोंट वरी। हाँ देते हैं जी हाँ, तो क्या मतलब है? अभी आपकी शादी नहीं है, आपकी भी नहीं होगी तो चलेगा। हाँ उनकी भी शादी नहीं हुई, वो पक्की भी नहीं हुई, नहीं है ना। बस ये कि हमीद का ये है कि हमीद कपड़े लेके नहीं देते, हमीद को हम ही लेके देते हैं। और हमने क्योंकि उनको इस चीज़ का, ये खवातीन कहती हैं कि खरीदारी करने जाती हैं, खरीदने सब अपने लिए खरीदार, कोई कुर्ता देख लेती हैं जो सस्ते में सस्ता होता है, कहती हैं कि ये खरीद लेते हैं उसके लिए, शलवार तो आखिरी वाली पड़ी होगी वो इस्त्री करके उसको दे देंगे। ऐसा नहीं है, आप खवातीन ये नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं है, आप मासूम के नहीं है। आजकल तो मर्द भी फैशन में आगे हैं, चॉइस होती है, उनकी चॉइस होती है, बल्कि हमसे ज्यादा उनकी मैचिंग उनको चाहिए होती है। उनको पेशावरी चप्पल एक्सपेंसिव चाहिए होता है। पहले तो हमारे जमाने में हमारे अब्बा तो एक ही वो ले लेते थे जाके जूता, ये तो उनके पेशावरी चप्पल। लेकिन कहाँ आपकी खरीदारी, कहाँ उनकी खरीदारी? इसमें बस कर दे, क्या हो गया? मर्दों को भी आजकल चप्पल, जूते और उसके हिसाब से घड़ी, हर चीज तो चाहिए, चश्मे, ये वो हर चीज चाहिए। और मैं एक और बात कहूँ, अच्छा वैसे आपने कहा ना कि उनको लेके देना पड़ता है उल्टा, है ना? अच्छा इनके चुके मतलब इनके हस्बैंड का नाम हमीद है, लेकिन मेरे फादर का नाम हमीद है, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा शायद इस नाम के सारे लोग ऐसी पर्सनैलिटी वाले को, लेकिन मेरे फादर को मुझे पता है वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक इलास्टिक भी नहीं डाल सकते, उस पर भी आवाज लगा रहे होते हैं मॉम को 10 दफा के ये ला दो, ये ला दो, ये कर दो। तो मैंने कहा शायद इस नाम के सारे लोग ही ऐसे होते हैं कि उनकी हर चीज करनी पड़ती है। ना मैडम ये तो गलत है कि वाकई वो मैचिंग मर्दों के साथ बस कर खरीदारी नहीं कर। आप सच बताएं आप। देखिए बल्कि हम लोग तो ज्यादा सिंपल होते जा रहे हैं। हाँ। जैसे जैसे हम और ग्रेसफुल होते जा रहे हैं, ज्यादा चीजें हम बल्कि कम करते हैं अपने लिए, और टाइम भी नहीं होता। मैं तो कहती हूँ टाइम ही नहीं होता हमारे पास। वो आज भी वही खरीदारी होती है जो पहले होती थी, जो बचपन में होती थी, वही आज भी शौक वही है, उसी तरह का शौक है, उसी तरह का इंतजार है ईद का। जैसे ईद उल फितर गुजरी, बाद में ईद उल अज़हा है, ये वही शौक होता है, वही चीजें चाहिए, या आज और डिमांड्स बढ़ गई हैं, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। देखिए एज के साथ साथ इंसान में वही रिदा वाली बात है कि ग्रेस आता जाता है, आपकी चॉइसेस चेंज होती जाती हैं। अब ईद अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है हमारे लिए, तो उसको सेलिब्रेट तो खुशी से करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें बचपन में एक्साइटमेंट होती थी, बड़े होते होते ज़िंदगी की कुछ जिम्मेदारियां इंसान पे आती जाती हैं कि फिर वो चीज़ कम होती जाती है, लेकिन नेवरदलेस खुशियाँ वही होती हैं, तैयारी उसी तरह की होती है। जिस माँ बाप के घर में आप थी तो ईद कैसे थी? जब आपने शादी की उस ईद में फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा? आपने उफक से बात की तो मैं ये कहूँ उनका तो अभी भी बचपना चल रहा है। थैंक यू। हमें और बहारें देखनी है, और रिदा को भी जो है ना, रिदा अपनी खुशियों में आपको याद जरूर करेगी, जब शादी करेगी जरूर आपको याद, या उफक आपको याद पहले विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ जैसे मसनूई होती जा रही है, जैसे हमारे खाने आर्टिफिशियल होते हैं, हर चीज़ इतना इस तरह हमारे जज्बे, हमारी सेलिब्रेशन भी बहुत आर्टिफिशियल हो गई है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ईद कुर्बान की बात बताऊं, जो बचपन में हमारी होती थी कि हम लोग ख़ास तौर पे जाया करते थे जानवर ख़रीदने के लिए,
और मेरे ख्याल में रिश्ता देखने के लिए इतना टाइम नहीं लेते थे जितना हम जानवर देखने के लिए टाइम लिया। देख के आए, फिर उसको जानवर को सजाते थे, उस पर मेहंदी लगाई जाती थी, ईद मुबारक लिखा जाता था, उसकी ज्वेलरी लेके आते थे, उनकी रेसेस होती थी, हम सब सारा दिन हम जानवर के साथ होते थे। और जिस दिन उसने नेक्स्ट डे ईद होती थी उससे एक दिन पहले सब रो रहे होते थे कि कल ये चला जाएगा, और दिल से रोते थे। और वो जो जज्बे थे, वो जज्बात मेरे ख्याल में कहीं खो गए हैं। अभी शादी से पहले तो कभी इतनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी नहीं हुआ था कि यह होता था कि अम्मा है, अम्मा खाना बना देंगी, हमने खाना खाना है, फ्रेंड्स के पास जाना है। लेकिन अब ये हो गया है कि ज़िम्मेदारी सब हमारे ऊपर है। मैं चूँकि बड़ी बहू हूँ और लंच पहले दिन का मेरे घर में होता है। तब आपका चलता है जो होगा घर में आपके कहने के मुताबिक होगा। मैं इसकी कायल हूँ कि मोहब्बत अगर आप देंगे तो आपको मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। तो वही मैं पर्सनैलिटी हमेशा डोमिनेंट होने की कोशिश होती है खातून की, हस्बैंड के ऊपर तो डोमिनेंट ही आपको होती है। ऐसा करना चाहिए कि अगली बार ईद जो होगी उसमें आप हमारे हस्बैंड्स को भी बुलाइएगा। मैं अकेले बुलाऊंगा उनको, आपके सामने नहीं। आपके सामने कैसे, तो वो बात ही नहीं कर सकेंगे। अपनी जात तक जिंदा होते हैं, अपनी जात तक हम सोचते हैं, आगे हम नहीं सोचते। ईद के दिन अपनी जात तक। डोमिनेट ज्यादातर मर्द ही होते हैं आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, और उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा होता। जो रियलिटी ये कहने की बातें हैं। आप कराची में बैठी हैं। ये मैं समझती हूँ कि अब खवातीन भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। और ये जो एक चेंज आ रहा है ना कि आपस में मशवरे से ज़रूर चलते हैं। ये पहले शायद इतना नहीं था। एक जो थी वो ज़्यादा, जो आप कहते हैं कि मर्दों की एक डोमिनेंस थी, उस डोमिनेंस में थोड़ा सा फ़र्क आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक औरत पढ़ गई है, लिख गई है। वो ज़माना जिस वक्त वो बिल्कुल उस दौर में थी कि सिर्फ किचन उसका फोकस होता था, उससे निकल आई है। सिर्फ किचन नहीं है, अब एक अच्छी औरत वो है जो चीज़ों को बैलेंस करती है, जो वक्त को बैलेंस करती है, जो किचन भी देखती है, जो घर को, बच्चों को भी टाइम देती है, और उसके अलावा वो जॉब भी करती है। बड़ी मेहरबानी। एक दो गेस्ट मैं चेंज करूंगा और ब्रेक के बाद आता हूं। कुछ नए गेस्ट भी हम ऐड करेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे और उनसे भी ज़रूर पूछेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियां आपको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को आप खुशियां सेलिब्रेट करें अपनों के साथ। उन मिस्कीनों गरीबों को भी याद रखें इस ईद के दिन, कुर्बानी के दिन। मेरी दो गेस्ट, उनके साथ सिंगर इस तरह बैठी हुई हैं। सादिया जावेद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने ईद शो में। लाइव ट्रांसमिशन आप देख रही हैं मेट्रो TV की, इसमें आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू इम्तियाज़। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, मेट्रो टेलीविज़न की इंतज़ामिया और सारे वर्कर्स को ईद मुबारक, और तमाम दुनिया में मुसलमानों को ईद का त्यौहार। MNA नुसरत वाइद साहिबा सीनियर रहनुमा भी हैं, MNA भी हैं, तहरीक इंसाफ, इनकी गवर्नमेंट भी है। आपको ईद मुबारक आपके घराने को। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने ईद सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का मौका दिया। मैं आपको, मेट्रो 1 के तमाम कारकुनान को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को और ज़ाहिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक है। हमारी बेहतरीन सिंगर फरजाना साहिबा भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारी गेस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। ज़रूर आप गाने सुनेंगे। मैं आपको भी ईद मुबारक वेलकम करता हूँ इस ईद शो में। जी खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे, आपकी तरफ आऊँगा, किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं आप ईद को? देखिए, ये ईद तो सबक देती है, इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। कुर्बानी और इसार का जज्बा जो हर मुसलमान में मेरा ख्याल से मौजूद है, लेकिन इससे यकीन हमारा और पुख्ता होता है। बाकी फैमिली, दोस्त, सियासत में होने की वजह से जनरल जो लोग, जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके से लोग, तो उन सबके साथ गरीबों को, मिस्किनों को याद रखती हैं अपनी खुशियों में। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, गरीबों को, मिस्किनों को बिल्कुल अपनी खुशियों में याद रखते हैं। मेरा ख्याल से हर मुसलमान करता होगा, बहुत कोई नादिर शादिर होगा जिस पे हम ये कहेंगे कि वो नहीं,
डीप फ्रीजर अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो डीप फ्रीजर बिल्कुल नहीं भरती। और नया डीप फ्रीजर नहीं लेके आए? नहीं, नया डीप फ्रीजर नहीं लेके आई। हाँ, नहीं और डीप फ्रीजर नहीं भरती, और क्योंकि जितना हम खुदा का शुक्र भेजें कि हम तो साहिबे हैसियत हैं कि साल के 12 महीने गोश्त का इस्तेमाल हमारे और आपके घरों में होता है। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं इन 3 दिनों का कि साल में ये आएंगे तो हमें मिलेगा। तो मेरा ख्याल से उनका ज़्यादा हक है। ये बात हर किसी को सोचनी चाहिए, और जो हिस्सा है जो बनता है वो मुस्तहिकीन तक पहुंचे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत भी बहुत है, आपको पता है, काफ़ी चीज़ें, अल्लाह का करम है, लाख हमारे पास सब कुछ है। हाँ, हम दे सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जैसे हमने इससे पहले एक डिस्कशंस की थी ड्रामाटाइजेशन की, कि हम इस सोसाइटी में सबसे अच्छा जानवर मेरा होना चाहिए, दूसरा वाला कहेगा मैं कर्ज लेकर भी मेरा जानवर सबसे अच्छा होना चाहिए, यानी नुमाइश। हाँ, नुमाइश, जो शो ऑफ करना है, इसका नफ्सियात के ऊपर, समाज के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए बिल्कुल पड़ता है। सादगी कहाँ चली गई? नहीं, देखें बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल इतना कंपटीशन है कि मेरे पड़ोस में इतने गायें या बकरे आए हैं तो हमारे घर में भी आना चाहिए, चाहे घर में वो हालात ना हो, लेकिन क्योंकि इतनी मार्केटिंग, हर चीज़ की इतनी हमें मार्केटिंग की आदत पड़ गई है जो कि अच्छी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि सादगी कहाँ चली गई है, ये तो सवाल हम सबसे बनता है कि सादगी कहाँ चली गई है, क्योंकि हम कहीं घर से आप बाहर निकल रहे होते हैं और आप कपड़े अगर आपने ना बदले हो तो वो अगला जो आपके साथ होता है वो पहला सवाल ही करता है, अरे तुम वहाँ जा रहे हो, तुमने कपड़े नहीं बदले। अरे भाई क्या हो गया, मतलब कपड़े पहनने हैं ना, कोई ज़रूरी है कि आप हर जगह जाने के लिए उसी तरह तैयार। तो बिल्कुल सादगी होनी चाहिए। मजहब भी इस चीज़ के लिए कहता है, और जिस माशरे में, मतलब क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम बिल्कुल ये ना सोचें कि हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलपिंग, तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। ठीक है मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। आप तो हमेशा इसी जोड़े में होती हैं, ईद का सूट आप हमेशा, इसकी कोई खास राज है, ये क्या है? इसी जोड़े में होती है? नहीं, मतलब इसी डिजाइन, इस तरह के कपड़े आप जो होते हैं ईद के दिन भी। मुझे अच्छा लगता है। एक तो ये कि यूनिक है, चेंज है। हाँ, नहीं, जो सबसे बड़ी चीज़ स्टार्ट हुई थी, अभी मैं उनको यही बता रही थी कि जब मैं जलसों में जाती थी तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसमें कमीज़ आपकी उड़ के इधर जा रही है, कमीज़ आपकी उड़ के उधर जा रही है, उसको पकड़ेंगे, सीढ़ी को पकड़ें। तो फिर मैंने अपने चाक बंद करने शुरू कर दिए। चाक जब बंद करने शुरू किए तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगना शुरू हुआ। हाई नेक मैं हमेशा से पहनती हूँ, मैंने कुछ ऐसा पहले बंद किया है अपना बुटीक्स वगैरह और अपनी डिज़ाइनिंग, उसका नाम ही यही था कर्व्स एंड कॉलर्स, क्योंकि मुझे अच्छा ही सिर्फ वो ड्रेस लगता है जिसमें कर्व्स हैं या कॉलर्स हैं, तो इसके बगैर मुझे अधूरा लगता है। तो अब जो मैंने स्टार्ट लिया है उसमें पॉकेट्स भी बनानी है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल होता है, हमारे पास चाबियाँ होती हैं, हमारे पास ऐनक होती है, ख़वातीन फ़ोन बजता है ढूंढती ही रह जाती हैं, वो पर्स में मिलता ही नहीं है मोबाइल, तो वो बड़ी मेरे लिए आसानी होती है कि फ़ौरन जेब में हाथ डाला निकाल लिया। तो चूँकि मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कम से कम क्या चीज़ सूट करती है, तो उसके हिसाब से। मेरे यहाँ बैठते बैठते आप दोनों को मैंने देखा एक दूसरे से बात करते हुए, सिर्फ आपने कपड़ों की बात की। खवातीन, जब दो खवातीन मिलती हैं कपड़ों की बातें होती हैं, ये मुझे आप बताएं। ये अगर आपने नहीं की, आप इनकार करें, आपने की है, फिर मैं आपको वही कहता हूँ, कपड़ों की बातें, खवातीन तो आपने सुना क्यों? मैं शो का होस्ट हूँ, मेरी हर चीज पे नजर है, एक नजर है हर चीज पे। हम 5 हैं, आप अकेले हैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ये डिस्कशन हुई। अच्छा, ये खवातीन जब बहुत वो इंटरेस्ट होता है कि खवातीन क्या बात क्या कर, मैंने कपड़ों की सुनी। अब हम 5 लोग हैं, पांचों ने बहुत डिफरेंट एक दूसरे से सब कुछ पहना हुआ है, कि उनके काम के हैं, उनका बहुत हल्का सा हुआ है, इनके भी काम के हैं, तो मुझे बहुत यूनिक सा काम लगा, इनका भी और उनका भी। तो उनकी भी मैंने तारीफ़ की, डिज़ाइनर पूछा, इनसे भी पूछा। मैं चूँकि किसी डिज़ाइनर के पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना चूँकि मेरा अपना एक तरीका है कपड़े बनाने का, ख़रीदने का, सिलवाने का, तो मैं। डॉक्टर साहब, एक मैं वाकया आपको बताता हूँ, ये सीरियस नोट पे, मैं कोई पहला शो ईद का कर रहा था, क्या करंट अफेयर्स में करता रहता हूँ, आपको पता है। एक खातून बड़ा अच्छा सूट, नाम उसका नहीं लूँगा,
4 खवातीन और भी बैठी थी, मैंने सिर्फ उसकी तारीफ कर दी, वो मुझसे ऐसी गलती हुई बाकी तो मैंने जब उसकी तारीफ सिर्फ की, तीसरी 3 खवातीन को देखा तो उनके चेहरे पे जो है ना इतनी ये चीज नापसंदी लग रही थी। ये चीज भी होती है किसी एक की तारीफ करें? पता नहीं, हमें तो अब हम जिस तरह के जिस लेवल पे आ गए हैं और जिस तरह की शायद पोस्ट से गुजर चुके हैं, मैं नहीं समझती कि हम लोगों में इस तरह की कि हमारे सामने करके हम तो खुद तारीफ़ कर रहे होते हैं। आपके शो में अभी मैं जो है हमारी बैठी हुई थी PSP की बच्ची है कि उनको बिल्कुल उनकी मैंने तारीफ़ की और मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई चीज़ अच्छी नज़र आ रही है तो आप तारीफ़ करें। मैंने इनकी तारीफ़ की कि मुझे रेड कलर पसंद है, तो मैंने कहा आपने बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। लेकिन इम्तियाज़ सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो आप इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली आप उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। और बैसियत एक पॉलिटिशियन हमें कॉन्फिडेंस देना है अपनी यूथ को, अपने लोगों को। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस कहीं शेक हो गया और हम लोग कोई काम कर नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसमें मजाक में लें, उसको सीरियसली लें। मैं ज़रूर ये चीज़ करती हूँ और बल्कि आपने अगर किसी की तारीफ़ की तो अच्छी बात है, आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया और ये होना चाहिए। सादगी की जिस तरह सादिया ने बात की, सादगी हमारे माशरे में आपको नजर आ रही है कहीं या कहीं से दूर? इस वक्त तो नहीं नजर आ रही। नहीं, ये तो वो मैंने कहा ना, ये तो हमारा अच्छा देख ये तो हमारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये तो हमारी ये आपको सादगी नजर आ रही है? ये तो हमारे स्पॉन्सर्ड ड्रेसेस होते हैं, वो तो हमारी मजबूरी होती है, वो तो हमें करना है। तो आप तो हमेशा सादगी में होती हैं। लेकिन ये कि वैसे अगर मुझे घर में देखें आप या वैसे नॉर्मली देखें तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ज़ाहिर है हमें जो हमारी जो मैंने कहा था ना पर्सनालिटीज़ जो है वो बेसिकली आपकी जो तैयारी है और जो आपका आउटवेयर जो आपका होता है जो भी उससे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो आपको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त आप सिंपल रह सकते हैं, शो कर सकते हैं। उस वक्त आप नहीं, उस वक्त आपकी भाई जो आप मेकअप करते हैं, आप जो मेकअप करते हैं, देखिए मैं इसका जवाब दे दूं, मेकअप का जवाब। पॉलिटिकल शोज में भी आप मेकअप करते हैं, ये तो अगर अच्छे से तैयार होके आई है तो उसमें कोई सादगी की बात हो रही थी, गलत हो रही थी। मैं सादिया को जवाब दे, आपको स्पॉन्सर कपड़े नहीं दे रहे हैं तो आप जलन और भड़ास निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक तो वो बच्ची है, एक तो अब आपको स्पॉन्सर कपड़े डिजाइनर नहीं दे रहे तो आप क्यों जल रहे हैं? इन्होंने कहा मर्द जो है ना मेकअप करते हैं। वो बच्ची है, उसकी एज है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे तो ये अपने आप ही के। नहीं मैंने कहा ना आप क्यों जल रहे हैं, आपको स्पॉन्सर कपड़े नहीं दे रहे, इतनी वर्ड बनाए कि सादिया ने सवाल किया कि मर्द जो है ना वो मेकअप करते हैं, हम मर्दों वाला पफ करते हैं, मेकअप नहीं करते तो है ना, करते तो है, मेकअप रूम में जाते तो है। आप बात कैसे पलटते, जब खुद पे बात आई तो पलटते और दूसरी बात ये कि ये तो कलरफुल एंकर है ना, क्योंकि आप शोज में हम सभी आते हैं। इम्तियाज जितने कलरफुल शर्ट, येलो, पिंक, उसकी वजह है कि खवातीन पे एतराफ करना बहुत। सादगी आपको नजर आ रही है? नहीं, सादगी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन वो ईद के हिसाब से इसके हिसाब से बड़ा अच्छा सूट पहना है, सब जानों ने बड़ा अच्छा सूट पहना है। नहीं मैंने कहा हमारे तो देखिए हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमें तो वो करना है। रिदा, कुछ लोग होते हैं जो हर तरह के कपड़े कैरी कर सकते हैं। माशाल्लाह से मैं ये बात कहूंगी कि रिदा हर तरह का आउटफिट जो है वो कैरी कर लेती है। मुझे अगर शायद कोई कहे तो मैं तो सलाम है इसको सलाम है। अब देखिए हम पर्सनालिटी एक पब्लिक फिगर है, हजारों फैन फॉलोइंग है, लाखों लोग हमें देख रहे हैं और हमारे ऐसी बात है चूंकि हमारा ये काम है, हमारा काम ही है कि स्पॉन्सर्स और जितने डिजाइनर्स वो सारे पब्लिसिटी आप सफेद कमीज पहन के और प्रोग्राम की जगह सादगी ब्रेक का टाइम होगा, सादगी के ऊपर और आपको सादगी नजर भी आ रही है, ब्रेक का टाइम होगा। बड़ी मेहरबानी रिदा साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। हम ब्रेक के बाद आते हैं न्यूज ब्रेक को, इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। न्यूज के बाद आपको वेलकम करता हूं। ईद की मुबारक हैं। ईद शो में आप हैं और कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी की ईद हमें कुर्बानी एक जज्बे का नाम है जो अजीम जज्बा है और खुशियों में गरीबों को, मिस्कीनों को याद रखें, गरीबों को याद रखें,
और ये जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत किया है, सब कुछ दिया है, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हमारे 2 गेस्ट उन्होंने भी ज्वाइन किया है, फौजिया तारिक साहिबा ट्रेनर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस ईद शो में, आपको करता हूं। उस तरफ हमारी यूथ से, जिन्होंने यूएसए के बाहर भी जाके यूथ एक्टिविस्ट हैं, अपना शहीरा जलील अलबास साहिबा, उसको भी मैं वेलकम करता हूं। आपका एक बड़ा किरदार है, आपने यूएसए के अंदर बहुत बड़ी अच्छी स्पीचेस भी की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने। मैं फौजिया आपकी तरफ आता, ईद किस तरह आप सेलिब्रेट करती हैं? ये अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, सादगी की बात की थी, उसके ऊपर तो बड़ी सादगी हमें नजर आई, आपको नजर भी आती है। हम उससे बहुत दूर हो गए हैं सादगी से। अच्छा आप बताएं, ब्रेक में आप पफ करा के आए कि नहीं? हाँ हमें करवा के समझे तो आप मुझे बताएं, तो ईद सादगी से हम दूर गए हो गए? आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है और सबसे ज़्यादा हम फेसबुक और ट्विटर यूज़ करना शुरू हैं, तो ऑफ कोर्स लोग जो भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो इससे पहले पता भी नहीं होता था कि आपके पड़ोसी में किसी ने क्या कुर्बानी दी है, और लोग एक जज्बा इसार के तहत, लाइक जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मैसेज दिया था उस वक़्त जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास खड़े हुए थे, और उस वक़्त जो दुम्बा आया था, तो देयर वाज ए मैसेज फॉर ह्यूमन काइंड, और उसमें वो सेक्रीफाइस, सादगी और वो सारी चीज़ें जो है वो उस मैसेज के अंदर थी। तो मेरे ख्याल से लोगों को जो है वो वही चीज़ें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए कि अगर आप किसी को नेकी कर रहे हैं तो एक हाथ से दें कि दूसरे को भी ना पता चले। अगर आप गरीबों में गोश्त बांट रहे हैं तो यू डोंट नीड टू टेल ऑन द फेसबुक, और उसकी तस्वीरें नहीं आपको खींचनी चाहिए, और ये नहीं बताना चाहिए कि आपने इतना इस मस्जिद में दे दिया, इतना इस यतीम खाने में। तो आई थिंक इसको मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ बिट अनएथिकल एटीट्यूड, ये अनवर्दी। एक चीज़ वो है कि आप इस तरह लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं कि वो भी ये काम करें। निकी का काम हम कर रहे हैं तो हमारे साथ आप भी शामिल हो आके। एक पॉइंट है, बाकी जाहिर है आपकी हाँ, जो उसके है लिए वन लाइनर काफी है कि आप कुछ अरसे पहले जब हम काबतुल्लाह जाते हैं तो वहाँ से वो जो सेल्फी, हर आदमी काबतुल्लाह के आगे खड़े होकर सेल्फी, कुछ दिन उन्होंने सख्ती की, उन्होंने मना किया मोबाइल फोन्स अंदर नहीं लेके। भाई आप इबादत करने गए हैं, आप अपने एक फरीदा है उसको, मतलब आप हर किसी को ये बताना कि जी मैं वहाँ हूँ, आप साल में 5 दफ़ा जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से है, आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसकी नुमाइश क्यों कर रहे हैं? सही। मैं आपकी तरफ आऊँगा शहीरा, आप बताएं कि यूथ की ईद जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है, तो आप किस तरह अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रही हैं? देखें, हर चीज़ कॉन्टेक्चुअल होती है, तो जब यंग लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो वो जो माशरे के असरात होते हैं वो हमारे ऊपर भी होते हैं। ज़ाहिर है हमारी ईद भी इतनी डिफरेंट नहीं होती है, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, एक रिवायती ईद होती है हमारी, लेकिन यंग लोग आहिस्ता आहिस्ता जो सुपरफिशल चीज़ें, जैसे आपने जिक्र किया, हम सुपरफिशल मुजाहिरों से आहिस्ता आहिस्ता से दूर होते जा रहे हैं। हमारा ज़्यादा फोकस रेडिकल चीज़ों पे, इससे मेरी मुराद ये है कि वो चीज़ें जो अमली तौर पे हमें खुशी देती हैं, अमली तौर पे दुनिया के अंदर तब्दीली लाती हैं, हम उसके ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। रिचुअलिस्टिक और नुमाइशी जो चीज़ें हैं उससे मुझे लगता है कि आज की यंग जनरेशन खाइफ होती जा रही है। आपने यहाँ भी ईद की, बाहर भी ईद की, फ़र्क आता है कुछ? यहाँ जो ईद की सेलिब्रेशन है वो मुख्तलिफ है, बाहर मुख्तलिफ है, 100% फ़र्क आता है, मतलब इसमें तो कोई डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ एक सर्द महरी महसूस होती है आपको। यहाँ तो हर जगह आप किसी भी रोड पे चले जाएं, कहीं भी इतनी गर्म जोशी है, ना सिर्फ ख़ानदान के अंदर, आप अमूमी तौर पे आप लोगों के बीच बैठें, इतना मेल मिलाप है, इतनी मोहब्बत है, और वही चीज़ मुझे लगता है पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाती है। सफाई नस्फ़े ईमान है मैडम, इस ईद के ऊपर गंदगी बहुत होती है, मैसेज दें कोई लोग सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल, पूरे रोड रास्ते आपके जो होते हैं ना। जी, आपने इनसे सवाल किया था, उसको पहले थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे सारी उम्र ऑलमोस्ट उधर ही रहे हैं, अब पढ़ के वापस आए, तो वो ईद का दिन नहीं होता वहाँ पे। वो दे आर ऑन देयर यूनिवर्सिटीज़, और अगर काम कर रहे हैं तो काम पे हैं, उनको पता ही नहीं होता, बस गए, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अपना जो भी दिन की रूटीन है वो कर ली। तो पाकिस्तान तो खैर, मतलब यहाँ पे जितना जोश और जज्बा और आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। आप गलियों में चले जाएं, वहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे बकरे लेके जाते हुए नज़र आएंगे, और पैम्पर कर रहे होंगे उनको और खिला रहे होंगे कुछ इस तरह।
तो ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान का लेकिन कल्चर जोश और जज्बा कम नहीं हुआ जब से महंगाई, बेरोजगारी बेशक सोसाइटी के अंदर है, वो तो जिसने हमें जो देखिए महंगाई बेरोजगारी आज की नहीं है, आजकल ज़्यादा बढ़ गई है, डेफिनेटली मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद आप जाएं, अभी भी जाके देखें, लोग शौक से जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो वहाँ जाके बकरा मंडी जाके सेल्फी। कितने परसेंट लोग होंगे जिस तरह का कुर्बानी कर रहे हैं? कितने परसेंट के लोग? 15-20 हज़ार की सैलरी वाला बंदा कुर्बानी जो है ना, वो कहीं पे भी फर्ज नहीं है, कहीं पे भी अल्लाह मियां ने ये नहीं कहा कि आप अपने ऊपर जोर डाल के या अपने ऊपर जबर करके आप बच्चों का खाना बंद कर दें या उनके कपड़े बंद कर दें और उसके बदले आप कुर्बानी करें। होगा तो लोग खरीदेंगे ना, तो यही नहीं होगा पे भी। एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, आपने बात कही कि कम सैलरी वाला मतलब इस्तात का ना होने के बावजूद लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं। बिल्कुल। हकीकत यह है कि ट्विटर पे गालिबन किसी ने एक ट्वीट की थी कि ये देखें, एक शॉपिंग मॉल में वो गए और कतार लगी हुई थी लोगों की, उन्होंने कहा कि कहाँ है गुरबत पाकिस्तान में। तो लोगों ने उनको जवाब दिया कि आपका ये प्रिविलेज है उस बबल के अंदर जिसके अंदर आप रह रहे हैं, कि आप इस शॉपिंग मॉल से बैठे निकलेंगे तो एसी की गाड़ी में बैठेंगे और अगले आप किसी इसी तरह की जगह स्टूडियो से, शॉपिंग मॉल से, डिफेंस के बंगले से हम गुरबत को देखेंगे तो हमें गुरबत नजर आएगी? नहीं। मैडम आप क्या कहेंगे? वहां से देखकर आप गुर्बत को देख रही, वहां से देखकर आप जो ना गरीबी को देख रही। ये बात सही है कि पाकिस्तान पहले भी कोई हम अमीर मुल्क नहीं थे, गरीबी मुल्क थे, लेकिन आज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वाकई ये हकीकत है कि लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत महंगाई है। एक जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की मैं बात करूं तो वो इस वक्त परेशान है, क्योंकि देखें उसका बच्चा या उसकी फैमिली तो इसमें है ना कि बच्चों के लिए कपड़े बना दें, बच्चों के कुर्बानी के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को देखें, एक तो पहली बात है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ग्रो अप कर जाते हैं ना, तो शायद उस तरह नहीं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें भी होता था कि भाई एक हफ्ता रह गया है, क्यों नहीं आया, बकरा क्यों नहीं आया, गाय क्यों नहीं आया। आज मुझसे कोई पूछे तो मैं तो पूछूंगी भी नहीं कि आया कि नहीं आया। लेकिन आप लोगों की तो डेली ईद है, गरीबों की तो ईद साल में ये 2 दफा आती है। ऐसा भी गलत नहीं है, ऐसा भी गलत डेली ईद है। नहीं इम्तियाज, आप लोग बड़े लोग हैं, बादशाह लोग हैं। किसने कह दिया? आप जो हैं, फिर मैं कुछ आपको बोलूंगी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, आप हकीकत को तो माने। बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जो लोगों को तकलीफ है, किसी को ज़्यादा एहसास होता है और किसी को कम एहसास होता है, ये इंसान की फितरत है। तो बिल्कुल किसी पाकिस्तानी को इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होगा, मुझे है, बाकी मैं नहीं कह सकती, बाकी लोगों को भी एहसास है, लेकिन इस वक्त हालात हैं। लेकिन ये कहना जो इन्होंने कहा कुर्बानी, ये वो सुन्नत है जो फ़र्ज उस सूरत में है जब आप हज पे जाएं, वैसे ये अफजल सुन्नत है। लेकिन आज वाकई जो महंगाई है, मंडी में लोग जा रहे हैं और जो कीमतें हैं वो सुन के वापस आ रहे हैं और खरीद नहीं सकते। ठीक है मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। हाँ, सवाल तो मैंने किया था, उसी पे आप आपने कहा कि गुर्बत में डिफेंस में रहने वाले या बंगलों में रहने वाले गुर्बत को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? देखें, हमें भी स्टाफ सर्व कर रहा होता है, हमारे भी गेट पे एक चौकीदार होता है जो गरीब आदमी होता है, जो हमारे घर में कुक आता है, ड्राइवर होता है, सब लोग एडवांस तनख्वाहें मांगते हैं, सब लोग हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और यकीन करें, तकलीफ की बात कर रहा तो हमें ज्यादा तकलीफ, हम कहते हैं हम खुद भूखे रह जाए, हमारे सर्वेंट्स भूखे ना सोए, हम एक जोड़ा कम बना लें, लेकिन उनके घर में ईद का राशन और ईद के कपड़े जाने चाहिए। तो ये अपने अंदर की बात होती है एहसास की, चाहे आप झोंपड़ी में रहें या बंगले में रहें या आप कहीं पे भी बैठे, इट्स योर फीलिंग। बिल्कुल, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करती हूँ कि गुर्बत को महसूस करना और गुर्बत को जीना ये दो मुख्तलिफ चीजें, जो महसूस करना है उसमें आपके पास फरार है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं गुर्बत महसूस कर सकती हूँ मगर फिर मुझे वापस अपने प्रिविलेज के बबल में जाना है, मुझे खाने की कोई कमी, लेकिन उसको अटेंड करना तो अच्छी बात है ना। अगर आपके पास कोई गरीब आदमी अपना इशू लेकर आ रहा है और अगर आप 10 लोगों को अटेंड कर लेते हैं, आपसे फायदा हो जाता है 10 लोगों को, तो वो तो अच्छी बात है। मैडम तकवा होनी चाहिए, क्योंकि ईद उल उज़ा तकवा का नाम है, नीयत का नाम है। मेरे रब को इस खून की, इस गोश्त की जरूरत नहीं, ये ऊपर नहीं जाता, सिर्फ तकवा आपकी जाती है, आपकी नीयत जाती है। आप नीयत कैसी कर रहे हैं भाई? इस्लाम तो है ही इन्नमल अमाल बिन्नियत, आपकी जो नीयत है वो आपके अमाल जो है वो बताते हैं कि आपकी नीयत क्या है।
तो जहाँ तक इन्होंने बात की अपने स्टाफ की, मेरे पास ऑलमोस्ट 70 यूथ के लड़कों की टीम है जो मैं पिछले 6 से 7 साल से चला रही हूँ। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी तनख्वाह का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च किया हो, कि वो आती है और जाती है, क्योंकि मुझे उनको देखना है, उनकी ज़रूरत को देखना है। जब उन्होंने मेरे वक्त पे मेरा साथ दिया है तो इस वक्त मुझे उनका साथ देना है। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में मेरी ग्रुप को, मेरी टीम को बढ़ाती है, क्योंकि हर बच्चा इस उससे आता है कि शायद मैडम कुछ कर दें। हमारे पास ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह पहले के ज़माने में MNAs MPs के पास होते थे। ना हमारे पास फ़ंड है, ना हम नौकरियां दिला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। स्टाफ मेरा, मैं पहली से पहले उनको देख के फारिग हो चुकी होती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि घर में उनके परेशानी है। हाँ, फिर जो भी उनके चीज़ें वगैरह हैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ज़्यादा करती हूँ। ये जो जोड़ा इस वक्त मैंने पहना हुआ है ये कम से कम 6 महीने पुराना है। मैंने जिंदगी में कभी ईद पे कोई जोड़ा नहीं बनाया। सही, जबरदस्त। मैडम, गुर्बत को ना आप खत्म कर सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन, हर कोई कंट्रीब्यूट करे। हम अपने आप से सवाल करते हैं, यानी कि एज ए जर्नल में बात कर रहा हूं किसी इंडिविजुअल का, हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी को बेहतर करें, सिविक सेंस हम बढ़ाएं। सिविक सेंस हमारा कितना कम है। सिविक चीजें आप देखें, इस कुर्बानी के ऊपर आपको गंदगी नजर आएगी। कोई अपना अंदर घर का कचरा या अंदर कुछ चीजें बाहर फेंक देता है। वो चीजें क्यों नहीं है? कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? गुर्बत को खत्म, इस ईद में ये अहद करें कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे गुर्बत को खत्म करने के लिए। जी इम्तियाज, देखें कंट्रीब्यूट तो हर कोई कर रहा होता है। लाइक अब बेहतरी क्यों नहीं आ रही? अब कुछ चीजें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं। अब देखिए, अगर ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं आप, फिर नहीं, ब्लेम नहीं शिफ्ट कर रही। अब अगर एक कचरा किसी एरिया की कचरा कुंडी में जाना है या किसी एक पोर्शन में जाना है तो वहां से तो किसी ने उठा के डिस्पोज ऑफ करना है ना वो कचरा। अगर वहां पर अगर कोई रोड पे फेंक दे, ये बड़ी गलत बात है। ये तो फिर उन दरवाजे के बाहर उस पे तो पेनल्टी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को लगानी चाहिए। यू चार्ज मनी फ्रॉम देम, जब बाहर के मुल्कों में जैसे लोगों के साथ होता है। बिकॉज हमारे मजहब में सफाई निस्फ ईमान है, तो गंदगी तो इज आउट ऑफ टॉलरेंस, हो तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम अपने घर साफ करते हैं, हम अपना दरवाजा कोशिश करते हैं साफ रखते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं वो उठाते हैं, मतलब वो कचरे की थैली उठा के ले जा रहे होते हैं और धड़ दूसरे के दरवाजे पे, नहीं ड्रम खाली पड़ा होगा, ड्रम उसके बाहर कचरा। तो बात यह है कि हमें सिविक सेंस की कमी है। इसमें इसमें सिविक सेंस की कमी है। और हम बाकी जगहों की बात कर रहे हैं। देखें आप, मैं बिल्कुल DHA में रहती हूँ और मैं उनसे आए दिन DHA से, अथॉरिटी से लड़ती भी होती हूँ, क्योंकि जितना हम उनको, जैसे लोग कहते हैं, हम उनको पे भी करते हैं सारा कुछ, ना उस तरह सफाई वो करवाते हैं, ना उस तरह वो काम हो रहे हैं। तो सिविक सेंस की कमी है, जिसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और इसकी अशद इस ईद में हम अहद करते हैं। ब्रेक का टाइम होगा। शहीरा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, और ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। ईद की खुशियां आपको मुबारक हो। मैं आपको वेलकम बैक करता हूं मेट्रो टीवी के इस ट्रांसमिशन में। और ईद की खुशियां सेलिब्रेट करें और शेयर करें और सबको इन खुशियों में शामिल करें। हमारी बेहतरीन खूबसूरत MNA और बेहतरीन टैलेंट, और हमेशा मैं उनको अपने टॉक शोज में देता हूं, लेकिन MNA बनने के बाद वो मेरे शो में कमी आ रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमारी MNA गजाला सैफी साहिबा लेट हो गई थी, मैं आपको वेलकम करता हूं। शुक्रिया जी। किस तरह ईद आपकी सेलिब्रेट हो गई है? घर में काम था इसीलिए आप लेट हुई, क्या था? देखिए, क्योंकि ये वाली ईद, दूसरी दोनों ईदें हमारी जो हैं वो एक सुन्नत है और क़ुरबानी एक सुन्नत है, और इसीलिए हमें उस पर अमल करना चाहिए। बस उस सुन्नत को अमल करना है। बाकी ये कि इस दफ़ा की जो ईद है कि वो ख़ास सिग्निफिकेंस, ख़ास इम्पोर्टेंस रखती है इस हवाले से कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें और बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो इस वक्त बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं। इस ईद पे वो जो एहसासात हैं कि हम 4-4 जोड़े बना रहे होते थे और तैयारी कर रहे होते थे, वो इस दफ़ा दिल में बहुत तकलीफ़ है और दुख है। इतना मुझे खुशी नहीं हो रही है ईद मनाने में। सुन्नत के अमल तक तो ठीक है,
बुज़ुर्गों से मिलना, उनका ख्याल रखना, खाना अपने करीबी घर वालों को बुला के खिलाना, गोश्त बांटना, वो सब अहम बातें हैं। मगर इस वक्त जो हमें यकजहती शो करनी चाहिए पाकिस्तानियों को अपने कश्मीरी बहन भाइयों और उनके बुज़ुर्गों के साथ, क्योंकि हर तरफ से उन्होंने कश्मीर को बंद किया हुआ है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें और हम लोग उनको हर आखिरी वक्त तक उनकी सपोर्ट करें जब तक हमारे अंदर जान है हम कश्मीरियों। इसी तरह नुसरत वाहिद साहिबा ने भी ये कहा कि मैंने जो है ना इस ईद पे, वैसे तो हमेशा हर ईद पे जो है ना मैं कोई सूट जो है नहीं सिलवाती, गरीबों में बांटती हूँ। ये एक बड़ी बड़ी चीज़ है जो नुसरत साहिबा ने कही। ये सब में जज्बा नहीं होना चाहिए, दूसरों को इन खुशियों में याद करें। असल मकसद ये है कि आप लोगों का ख्याल रखें इस मौके पर, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरी कर दें, किसी का कुछ काम पूरा कर दें, किसी को जोड़ा दिला दें, किसी की ख्वाहिश पूरी कर दें। ये तो एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, सारा कुछ हुकूक़ुल इबाद। लेकिन इस फ़र्ज़ से हम हट नहीं गए, दूरी अल्लाह नहीं का हो गई। शुक्र है। मैं नहीं कहती हूँ कि हमें नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए और हमें देखना देखना चाहिए कि हमारे नहीं हमारे अतराफ में जो लोग हैं, चाहे वो मुतवस्सित तबके के हों या वो ऊपर के तबके, ये जो सिस्टम है हम अपने बच्चों को उसका शिकार नहीं कर सकते। एजुकेट करना है, उनको लर्निंग देनी है, तो हमें पूरे माशरे को तहज़ीब सिखानी है, जो हम तहज़ीब याफ्ता माशरे का हिस्सा रहे हैं। ये नहीं है कि हम कोई जंगली लोग हैं, हम तहज़ीब याफ्ता लोग हैं। आज भी आप गांव में छोटे से इलाके में जाएं, सबसे पहले वो ट्रे में लेके ग्लास लाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद शरबत आएगा, फिर चाय। मतलब उनके मीन्स भी नहीं होते, छोटे छोटे से घर होते हैं। ठीक है, मैंने जिस तरह इन्होंने कहा, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि 2-3 चीज़ें माशरे के अंदर जो आम है हमारे में, चेंज। भाई आप चेंज लाएं। हमेशा दूसरे को कहते हैं कि चेंज लाएं, अपने अंदर चेंज नहीं लाते। मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ हर जगह, पाकिस्तान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ये जिम्मेदारी एक होनी चाहिए। तीसरी बात जो ईद के हवाले से, वैसे शो ही पूरा ईद के हवाले से, हम बैठ के पूरा घर जब खाना खाते हैं उसका मजा ही अलग होता है, लुत्फ ही अलग होता है। वो चीज़ें भी कम हो रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि एक तो एक फेमस सेइंग है किसी फिलोसफर की कि इफ़ यू विश टू सी द चेंज, बी द चेंज योरसेल्फ। तो आप अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप उसको इनिशिएट खुद करें, उसका एक फर्स्ट स्टेप तो आप खुद लें, तो आई थिंक फिर वो कारवान बनता जाएगा और वो तब्दीली जो है वो आती जाएगी। दूसरा ये कि यस, फैमिली में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई है, पेरेंट्स जो हैं वो तवज्जो नहीं देते हैं बच्चों की तरफ, और फिर एक वक्त आता है कि बच्चे जब टीन एज में चले जाते हैं उनके पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक मील बच्चों के साथ ज़रूर खाएं, चाहे वो डिनर हो, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, और उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा गुजरा, उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर घर में आपके ससुर हैं, सास हैं, ओल्ड लोग हैं, तो उनको भी चाय का कप पूछें, उनको कमरों से बाहर खींच के लाएं डाइनिंग टेबल तक। ये भी जैसे आपने मॉरल एंड एथिक्स की बात की, तो ये एक तहजीब याफ्ता माशरे की निशानी है कि चाहे कितने भी ग्रीवियंसेस हों आपके दिल में आपस में, लेकिन दिन में जब आप एक बार टेबल पे बैठ जाते हैं तो आप तमाम लड़ाइयाँ, झगड़े और तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी के साथ एसोसिएट हों रिलेशनशिप्स में, इमीडिएट रिलेशनशिप में तो हम डांट डपट भी कर देते हैं ना बच्चों पे, तो उसमें कोशिश करें कि आप कम्युनिकेट करें और ये अंडरस्टैंड करें कि क्या आप कम्युनिकेट करने के बाद कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। यू शुड बी कनेक्टेड टू द अदर पर्सन। ठीक है, मैंने एक चीज़ मुझे याद पॉइंट आई, नुसरत वाहिद साहबा बैठी है, मैंने एक शो करने गया था ईद का आपके घर में, मुझे एक चीज़ आपकी बड़ी पसंद आई, आज मुझे याद भी आई है। इनका मैंने शो किया, शो ख़त्म होने के बाद इन्होंने टेबल सजाई, जब तक इनके फैमिली मेंबर नहीं आए इन्होंने खाना शुरू नहीं करवाया। मैं भी उसका हिस्सा था, आपको याद है? मुझे याद इसका मजा एक अलग होता है। एक तरीका है, जैसे जब तक वाहिद नहीं आ जाते, अगर सिर्फ मैं और वाहिद ही खाना खा रहे हैं, तो जब तक वाहिद आके शुरू नहीं करते तब तक मैं नहीं अपनी प्लेट में डालती, कभी नेवर। एक नाश्ता, एक रात का खाना हमने हमेशा इकट्ठे खाया है। बच्चे पहले उनके साथ दोपहर का और रात का होता था, अब रात का होता है बच्चों के साथ, कि सब एक जगह बैठ के एक टेबल पे बैठ के और हेड ऑफ द टेबल का इंतज़ार करेंगे, वो आ जाएंगे तो फिर सब शुरू करेंगे। सही। आपकी ईद कैसे होती है? आप सिंगर भी हैं, आज मुझे पता है आप मल्टी टैलेंट है आप में, आप जो हैं ब्यूटिशियन भी अच्छी हैं, आपसे भी ज़रूर पूछें आपकी ईद किस तरह आप सेलिब्रेट करती हैं? ईद बस बिजी होती है और
बस काम में। खाना खा के सो जाती हैं? नहीं, मैं सोती नहीं हूँ। मैं माशाल्लाह से जितने भी त्यौहार होते हैं वो मैं मनाती हूँ। छोटी ईद है, बड़ी ईद है, जो भी चीज़ें पूरा सही आना जाना होता है रिश्तेदारों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझे। तो इसी के साथ आप हमें एक अच्छा सॉन्ग भी सुनाएं। हमारे मेहमान बैठे हैं, 2 MNAs बैठी हैं, तो फौजिया साहिबा बैठी हैं, क्या सुना रही हैं इस ईद के मौके पे? ईद के मौके पे आपको पता 14 अगस्त भी है। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि एक नेशनल सॉन्ग गाते हैं, इस पर चमके साए तले हम एक हैं। और इसके साथ एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि मुआशरा जो है उससे नहीं होता, मुआशरा मुझसे है। और मुझे घर का कचरा भी उठाना है, मुझे घर की अपनी गली का भी कचरा अगर उतरते हुए कोई थोड़ी सी एफर्ट कर देंगे, उससे बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी। उसने किया नहीं किया, हर बंदा बस इतना काम कर ले कि जहाँ उसकी नज़र जा रही है वो चीज़ वहाँ से उठा के उसकी जगह पे पहुँचा दे। 50% तो सफाई ऐसे हो जाएगी इंशाल्लाह। कुछ सॉन्ग सुनाया हमें जरा। दूसरा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक सियासतदान की ईद, जब आप MNA बनी उससे पहले भी सियासत थी, आपकी स्ट्रगल थी, मुख्तलिफ होती है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं? पहले तो सियासत से कोई वास्ता ही नहीं था बिल्कुल सिरे से। मैं अपने ख़ानदान की पहली और शायद आखिरी भी हूँ और पहली जमात है और आखिरी जमात ही यही है इंशाल्लाह। तो वो मसरूफियत डिफरेंट किस्म की थी। उसको बच्चे छोटे थे, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे मसले होते हैं, पिक एंड ड्रॉप, स्कूल लेके जाना, वापस लेके आना, ये सारे काम मैं खुद करती थी। मैं ड्राइवर्स के ऊपर बहुत कम मैंने छोड़ा है। जब बच्चे 6, 7, 8 में चले गए तो थोड़ा बहुत होता कि ड्राइवर के साथ चले जाएं, वरना बचपन सारा हमेशा मैं खुद लेके जाती थी, खुद लेके आती थी। और उसके बाद फिर ये कि ट्यूशन्स मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दोस्तों के घर जाना बहुत होता है। हर वक्त वो जब मैदर ले जाएँ तो वो उसमें लगी रहती थी। बाकी के घर के काम ऐसा सच अल्लाह का शुक्र है कि कभी मुझे नहीं इस तरह करने पड़े, लेकिन पूरी विजिलेंस मेरी होती है अभी भी। ऑल्दो 20-20 दिन के लिए हम घर से बाहर होते हैं, थोड़ा सा कम ही मिलता होगा। बिल्कुल अब कम मिलता है, लेकिन अब ये कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी बहू भी घर में है माशाल्लाह, तो वो बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर लेती है। जब मैं आती हूँ तो मुझे घर वैसे ही मिलता है जैसे मैं छोड़ के जाती हूँ। मैडम आप गज़ाला साहिबा, आपको वाकई जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, जाना पड़ता है और ट्रैवलिंग बहुत रहती है। बहुत मतलब ये है कि आप अभी भी ईद से आपको पहले एक दिन आना पड़ा है, आप इस्लामाबाद में थी, ठीक है ना, वो चीज उसमें तो फर्क सब चीजें। आप सियासतदान की ईद अलग होती है।
देखिए सियासतदान की मेरे ख्याल में ईद जो माइंड जो है ना, क्योंकि 5-6 जगह पे एक साथ काम कर रहा होता है, कमिटीज़ का भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं, बातें हो रही होती हैं, सोशल एस्पेक्ट्स को आप ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं उनकी सल्यूशंस में, उन बातें करने में, और आप ये महसूस करते हैं कि आपका एक ऐसा मकाम है कि जहाँ आपने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, पॉलिसी में डालना है, कुछ ना कुछ हिस्सा दे के जाना है। ये 5 साल जो हमें मिले हैं, इस 5 साल में हमें कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है, कुछ दे के जाना है अपने मुल्क को, अपने माशरे को, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को। तो पहले भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने लेवल पे, फिर हमने सोचा हमें बड़ा इन्फ्लुएंस, मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत पहले भी आ सकती थी, बहुत सारे मेरे ऐसे अवामिल थे जो मुझे लाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, मगर मैंने हमेशा यही सोचा कि बट हमेशा मेरी एक और दोस्त थी जो कि पीपल्स पार्टी से थी, फौजिया वहाब, वो मुझे हमेशा कहती थी तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, बट तुम जब तक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करोगी तुम कैसे आ सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी ज्वाइन, तुम कुछ ना कुछ पार्टी ज्वाइन करो। वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती थी। खैर मैंने उसकी ज़िंदगी में तो नहीं ज्वाइन किया, या सेमी ज्वाइन किया, बट ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टी का आप हिस्सा बनते हैं और जब आप पॉलिटिकल सीन का हिस्सा बनते हैं, जब आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, तो एक एहसास ज़िम्मेदारी आपके अंदर आता है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो, मैं मर्दों को बुरा नहीं कहूँगी, मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी नहीं, ख़वातीन चूँकि उनका रोल एक मदर का भी है, एक वाइफ का भी है, और वो सुबह कोट पहन के, मर्दों का तो होता है ना, चाहे कोई भी जॉब करें तो सुबह तैयार होके चले गए, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करता, मगर हमें अपने रोल्स पूरे निभाने होते हैं, एज अ पॉलिटिकल एजेंट, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, जो भी आपके रोल्स छोटे छोटे हैं वो आपको निभाने पड़ते हैं। वो उसमें ज़रा सी आपको वो होती है, मनूवरिंग करनी पड़ती है, घर आपको संभालना है, आपको अगर घर अपना साफ़ रखना है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब हर कोई लकी नहीं होता कि एक डॉटर इन लॉ बैठी हुई है और मैनेज कर ले, तो कई दफ़ा वापस आप आएँ तो जनाब कोई नौकर भागा हुआ है, तो कोई कुछ और हुआ हुआ है, तो मामला पूरे आउट हुए हुए, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर ख़ूबसूरती ज़िंदगी की यही है कि तमाम मामलात को लेके चलें और मुस्कुरा के गुज़रें वक्त के साथ साथ, और जो अपना अहम किरदार है उसे अटल तौर पर निभाते हुए आगे जाएं। ठीक है, म्यूज़िक से शौक है आपको, ईद का दिन है, म्यूज़िक अच्छा लगता है आपको? ऑफ कोर्स म्यूजिक तो अच्छा लगता है, बल्कि म्यूजिक तो जब बंदा उदास हो तो बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है आपके मूड को चेंज करने में। ईद के दिन कुछ आप गाएं भी सही, अगर आप सुनाएं सही, आपको आता हो? मैं तो सिंगर नहीं हूँ। कुछ गुनगुनाती तो होंगी आप जरूर। I don't think so. It's good idea. इतना अच्छा बोलने वाली ये नहीं है कि आपको म्यूजिक पसंद है, वो शायरी पसंद नहीं है, बट जितना खूबसूरत इनकी आवाज है और जितना अच्छा ये सुना रही है, I don't think so कि I'll be able to justify this। वो मेरे ख्याल से आप इनको कहें। हाँ, नुसरत मैं आपकी तरफ आऊंगा। ईद के दिन जैसे होते हैं, किस तरह आप लोग जो है ना, घर में मेहमान आते हैं, आप उनकी तरफ जाते हैं, किस तरह होता है? रिश्तेदार आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट होती हैं, पब्लिक डीलिंग है आपकी, किस तरह होता है? देखिए, ईद से एक रात पहले से मेरी तैयारी शुरू होती है। मैं शीर बनाती हूँ खुद, हमेशा मैंने खुद बनाई है, और बकौल मेरे हस्बैंड के दोस्तों के इतनी मज़ेदार शीर उन्होंने खाई नहीं कभी। तो वो मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में करके, ताकि वो ठंडी हो जाए। तो सुबह नमाज पे जाने से पहले बेटे और हस्बैंड खा के जाते हैं, फिर जब तक वापस आते हैं तब तक नाश्ता बन चुका होता है, और खाना जो है फिर हम सारे मिल के बैठ के इस तरह खाते हैं कि पुलाव बनना लाजमी है, पुलाव, शामी कबाब और वटेवर जो भी 2-4 चीज़ें, लेकिन उसमें पुलाव का आंसर बहुत ज़रूरी है। शीर और पुलाव ये ईद का हिस्सा है, चाहे वो ईद है या बकरीद है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस वो खाया पिया, उसके बाद अगर कोई दोस्त आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर हम दोपहर के खाने के बाद जाते हैं किसी के घर अगर जाना है। तो यहाँ पे चूँकि कराची में मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो जानने वाले हैं वो ज़्यादा एयरफोर्स के दोस्त हैं, उनके घर चले गए, वहाँ से वो लोग आ गए, तो अच्छा, बहुत अच्छा प्लेजेंट वक्त गुजरता है और अच्छा दिन एक्टिविटी के हिसाब से। इस तरह बच्चे तो नमाज़ पढ़ के आके उन्होंने शलवार कमीज़ें उतारी और अपनी शॉर्ट्स पहनी और सो गए, लेकिन हम लोग, फिर मैं और वाहिद, हम लोग जाते हैं, जाके लोगों को कॉल ऑफ करते हैं, और फिर या कोई आ गया तो उसको एंटरटेन करते हैं, तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। मेरे ख्याल 2 दिन तो बहुत अच्छे एक्टिव गुजरते हैं। दादा साहब, आप खुद जो पकाएं कोई चीज़, अपने हाथ से पकाएं, और गोश्त भी कुर्बानी वाला?
देखिए, मैं तो कसाई के साथ बैठती हूँ और गोश्त अपने सामने बोटियाँ कटवाती हूँ झूले पे या उस पे, वहाँ वो जब काट पीट वो आ जाता है, जब गोश्त कटने का वक्त होता है तो मैं वहाँ बैठी होती हूँ तैयार हुई है कसाई, और उनको कोल्ड ड्रिंक्स और चीज़ें सर्व हो रही होती। कसाई मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि मेरे अपने वालिद के घर में कि हमारे यहाँ बकरे और बहुत ज़्यादा कुर्बानियों का रिवाज था, और कुछ 7-8 कसाई आके बैठते थे आके और वो गोश्त काटते थे। मेरे शौहर को वो शौक़ नहीं, तो वो 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल किसी गार्ड को बुला के भी कटवा दिया और उसने हुलिया बिगाड़ दिया। फिर मैं हमेशा बैठती हूँ और वो गोश्त कटवाती हूँ और फिर बांटती भी बहुत दफ़ा जाके सीवीयू पे पैकेट्स बना के, जो लोग रैंडम चल रहे होते हैं, बिकॉज लेने आने वाले बहुत होते हैं। बट खाना मैं ज़रूर पकाती हूँ, तो शीर मैं ज़रूर पकाती हूँ सुबह के वक्त, सुबह ही पकाती हूँ वो अर्ली मॉर्निंग। और एक जो है वो जो भी खाना है हमारे यहाँ स्टू बनता है, और कलेजी सुबह सुबह पहली चीज़ कलेजी पक जाती है। तो स्टू और कलेजी और पुलाव हमारे 3 अहम चीज़ें। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप आए और पूरा पाकिस्तान आबाद रहे दिन क़यामत तक, ये धरती शादो आबाद रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद। और ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। हम सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को। हम एक ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ईद की खुशियाँ गरीबों को, मिस्किनों को ज़रूर याद रखें। अपनी खुशियों में अपनी खुशियाँ शेयर करें, अपनी खुशियों को बांटें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।